नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म मुबारक पर जो जुब्बा पहनते थे उसको आज आप पहली दफ़ा डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप मुँह मुबारक देखें, बाल मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखें तो इनको शहद के छत्ते के ऊपर रखा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक बढ़ते हैं, उनकी शाखें भी निकलती हैं और 2 से 3 शाखें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस झाड़ू की मदद से आज से सदियों साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस और लहद मुबारक के इर्द गिर्द की सफाई की जाती थी। और आज के दौर में जिस झाड़ू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द की सफाई की जाती है वो मोर और शुतुरमुर्ग के परों से बना एक खूबसूरत झाड़ू वो भी इनके पास मौजूद है। इसके साथ साथ इनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहद मुबारक की मिट्टी मौजूद है। इंतहाई नफीस किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम आपको डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा जिनके लिए ये तमाम की तमाम कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक की, जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जिसके लिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और बेशक हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। फिर अल्लाह ताला ने अपने कलाम में फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और ऐ नबी हमने तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए बुलंद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तन पर, अपने जिस्म अतहर पर, अपने जिस्म मुबारक पर जो जुब्बा पहनते थे, जो लिबास पहनते थे उसको आज आप पहली दफ़ा डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको रखने का शर्फ सैयद मोहम्मद अरसलान गिलानी साहब लाहौर के रिहायशी हैं, इनको है। इनके पास उस जुब्बे मुबारक के साथ साथ गुंबद खजरा की रस्सी, वो सदियों पुराना झाड़ू जिसको तुर्क लोग यूज़ करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की सफाई के लिए, जिसको ख़ास तौर पर खजूर की छाल से बनाया गया था और इसी छाल से आपकी मस्जिदों की चटाइयाँ भी बनती हैं। इसके साथ साथ इनके पास मुँह मुबारक भी हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें दाढ़ी मुबारक और सर मुबारक के बाल भी मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामा शरीफ पहना करते थे उसका रंग सब्ज था और वो सब्ज इमामा शरीफ भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक की मिट्टी, वो पाक मिट्टी जिसके अंदर से इंतहाई नफीस खुशबू जो है मैं यहाँ महसूस कर सकता हूँ। अगर इसमें कमरे की बात करूँ तो जिस कालीन पर मैं खड़ा हूँ, ये मस्जिद नबवी में कालीन बिछाए जाते हैं, उस दो जहाँ के वाली के दर पर ये कालीन होते हैं, जबकि एक कालीन का टुकड़ा आप देख सकते हैं जिसको रियाजुल जन्ना पर बिछाया जाता है, जिसके बारे में बहुत सी अहादीस में आता है कि यहाँ पर नवाफिल अदा करने वाला जन्नती होगा। जबकि इनके पास कुछ रेप्लिका तलवारें भी हैं। ये वो तलवारें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ज़वात में इस्तेमाल करते थे। इन तक ये तमाम तबरुकात कैसे पहुँचे और इनकी असनाद और सर्टिफिकेट्स क्या हैं वो हम इस सैयदज़ादे से पूछते हैं। सुभान अल्लाह, इतनी ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कमाल का एक सुकून महसूस कर रहा हूँ मैं आपके घर में। ये जो जुब्बा मुबारक है ये आपको कहाँ से मिला? ये जो जुब्बा मुबारक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ मुझे मदीना मुनव्वरा के एक शेख थे जो दोस्त था हमारे करीबी, तो उनके तवस्सुल से मुझे बहरीन के एक शेख हैं शेख याकूब के साहबजादे, उनके तवस्सुल से मुझे उनकी सनद के साथ मुझे मिला था और वो सनद आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो इसी तरह दीगर तबरुकात के साथ साथ जब जुब्बा मुबारक हमारे पास आया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस जुब्बा मुबारक को, जो तुर्की के अंदर म्यूजियम मौजूद है, जिस गिलाफ के अंदर जुब्बा मुबारक कवर करके रखा जाता है, वो ही गिलाफ मुझे तोहफे के तौर पर तुर्कियों से मिला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा के रहने वाले तुर्की से एक सैयदजादे थे जिन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर वो गिलाफ दिया और मैंने जुब्बा मुबारक उसी गिलाफ में कवर करके रखा है। सुभान अल्लाह, और ये खुद भी सैयदजादे हैं और गिलानी सैयद हैं और इनका शजरा नस्ब हजरत इमाम हसन से मिलता है। आपके पास इमामा शरीफ भी है
آپ کے مطابق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ جی الحمدللہ، جس طرح مجھے جبہ مبارک تحفے میں ملا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سبز امامہ شریف مکمل نہیں ہے، میرے پاس پیس موجود ہے. جیسے کہ لاہور میں اگر آپ دیکھیں بادشاہ مسجد میں آثار قدیمہ کے نام سے ایک میوزیم بنا ہوا ہے، وہاں پہ جہاں پہ مقدس تبرکات موجود ہیں، اسی جبہ مبارک سے کچھ حصہ، کچھ پیس تھا جو مجھے تحفے کے طور پہ برکت کے لیے مجھے مطلب کہ ملا، اور جن کے توسل سے ملا وہ کراچی کے ایک دوست تھے. چل سو چل جو سلسلہ جس طرح پہنچتے پہنچتے میرے تک وہ پیس تقریباً الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. اور اس کی سند؟ اس کی سند بھی الحمدللہ عربی میں لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہے. تو اس کے اندر شیخ اختر بن یعقوب جو بحرین کے شیخ ہیں، ان کی لکھی ہوئی سند میرے پاس موجود ہے. جی وہ سند اور ان کی جو مہریں ہیں، جو جس کو اسٹیمپس کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈیلی پاکستان کے تمام ناظرین ان تبرکات کی زیارت کر سکتے ہیں، دیدار کر سکتے ہیں، اور اپنے پیاروں، دوستوں اور فیملی ممبرز کو بھی اس عظیم زیارت سے مستفید کروا سکتے ہیں. آپ کے پاس منہ مبارک بھی ہیں، یہ داڑھی مبارک کے بھی ہیں اور سر مبارک کے بھی ہیں. آپ تک کیسے پہنچے، اس کی سند کیا ہے، اور ان کی ایسی کیا خصوصیت آپ نے دیکھی جو آج سے پہلے تک کسی نے نہ دیکھی ہو؟ جی آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود ہے، جن کو محبت اور ادب رکھنے والے لوگ نور مبارک کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے بال بھی ہیں. اس کے اندر اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو اس میں شاخوں والے بال مبارک بھی موجود ہیں، جس میں ایک بال مبارک ہو جس کی آگے سے دو شاخیں نکل رہی ہیں. یہ علماء اور بزرگوں اور مفتیوں کے نزدیک یہ بات عوام الناس میں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہے وہ بڑھتے ہیں، ان کی لینتھ بھی بڑھتی ہے، یا درود شریف پڑھنے پہ وہ جنبش کرتے ہیں، وجد میں آتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کھڑے ہو کے آپ درود و سلام پیش کریں گے. یعنی جب آپ کے پاس یہ منہ مبارک یا بال مبارک آئے تو تب ان کی شاخیں نہیں تھیں، یہ آہستہ آہستہ بننے لگیں اور آپ نے خود اس کا تجزیہ اور اس کا مشاہدہ کیا. 6 سے 7 سال ہو گئے یہ میرے پاس موجود ہیں. یہ بڑھتے رہتے ہیں اور ان کی شاخ تقریباً بڑھتی ہوئی آپ کی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس کی زیارت کر رہے ہوں گے. جب آئے تھے تو چھوٹے چھوٹے تھے؟ جی بالکل چھوٹے تھے، لیکن اب ان کی شاخیں نکل چکی ہیں. اب ایک بال مبارک کے آگے سے 2 منہ نکل چکے ہیں. اور الگ چیز میں نے اس میں یہ چیز دیکھی ہے کہ میرے پاس جو الگ سے بال مبارک موجود ہے، آپ کی سکرین پہ دکھائیں گے کہ وہ جو بال مبارک ایک ہے وہ جب بڑھتا ہے تو شروع میں اس کا رنگ سفید ہے، اور بڑھتے بڑھتے وہ براؤن ہو گیا، اور بڑھتے بڑھتے اس کا رنگ بلیک سیاہ رنگ کا جا رہا ہے. تو ایک بال مبارک میں ایک تو شاخیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، اور میرے نزدیک میرے پاس جو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے رنگ بھی 3 طرح کے ہیں، 3 کلرز ہیں اس کے. اور اس کی جو سند ہے وہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ سند آپ کو کہاں سے عنایت ہوئی؟ اس کی جو سند ہے یہ مجھے ترکی کے ایک سیدزادے ہیں، ان کے توسل سے مجھے ملی، اور سند آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عربی میں لکھی ہوئی اور اوپر سلطان عبدالحمید خان کا ذکر اور باقاعدہ سٹیمپس لگی ہوئی اٹیچڈ ہوئی ہوئی سند میرے پاس آئی ہے. جس طرح بال مبارک آئے تھے اسی طرح بال مبارک کے ساتھ انہوں نے سند مجھے دی تھی. اگر آپ منہ مبارک دیکھیں، بال مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں تو ان کو شہد کے چھتے کے اوپر رکھا گیا ہے اس شیشے کے اندر. اور روایات میں کہا جاتا ہے کہ شہد کا جو چھتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، کیونکہ جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ درود شریف پڑھتے ہوئے شہد بنانے کا طریقہ کار اختیار کرتی ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بڑھتے ہیں، ان کی شاخیں بھی نکلتی ہیں، اور 2 سے 3 شاخیں آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کائنات میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، جس کی رحلت کے بعد اس کی کسی بھی جسم سے منسلک چیز کی بڑھوتری ہوتی ہو. بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے. ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. استنبول جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے اور یہ ترکی میں واقع ہے، یہاں توپ کا سرائے میوزیم بہت مشہور ہے جس میں بے شمار قسم کے تبرکات موجود ہیں. 22 تلواریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جنگجو ساتھی حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خالد بن ولید سمیت وہ تمام صحابہ اکرام جنہوں نے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگیں لڑی، غزوات لڑے، وہ تمام کی تمام تلواریں وہاں موجود ہیں. جن میں سے کہا جاتا ہے کہ 9 تلواریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں تھی. ان 9 تلواروں میں سے 2 تلواروں کا خوبصورت ریپلیکا بھی سید زادے ارسلان گیلانی صاحب کے پاس موجود ہے. اس کی نیام جس کو حرف عام میں کور کہا جاتا ہے، اس پر 400 کے قریب آپ کو خوبصورت، یونیک اور نفیس پتھر نظر آ سکتے ہیں جن کو فیروزہ اور روبی کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوریجنل تلوار مبارک پر بھی وہ پتھر نصب تھے. اس تلوار کا نام الماسور ہے. اس کی لینتھ، ویٹ
विड्थ, ब्लेड बिल्कुल उसी तर्ज पर बनाया गया है, जबकि ब्लेड को सिर्फ तेज नहीं किया गया ताकि ये किसी भी वेपन की शक्ल इख्तियार ना कर जाए, जबकि इसकी जो लेंथ है वो 99 सेंटीमीटर है। जबकि जो दूसरी तलवार आप देख रहे हैं, बहुत सी रिवायात में ये आया है कि इस तलवार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात और जंगों में इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे, जब वो अरब से दूसरे ममालिक या दूसरे इलाकों का सफर करते थे तो प्रोटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसका जो ब्लेड है वो काफी थिन है, जबकि जो अलमासूर है उसका ब्लेड काफी थिक है। अलकजीब की जो लंबाई है वो 100 यानी 100 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ, वेट, विड्थ वो तमाम का तमाम रेप्लिका उस ओरिजिनल तलवार मुबारक जैसा है, और ये दोनों तलवारें भी इनको तहाइफ में दी गई हैं। अपनी स्क्रीन पर आप एक खूबसूरत झाड़ू देख सकते हैं जिसको खजूर की छाल से बनाया गया है। इस झाड़ू की मदद से पुराने दौर में आज से सदियों साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस और लहद मुबारक के इर्द गिर्द की सफाई की जाती थी। ये झाड़ू आपको कहाँ से मिला और इसकी सनद क्या है? ये झाड़ू मुबारक जो बेसिकली है ये मुझे तुर्कियों से मिला है, और ऑटोमन एम्पायर्स का जब टाइम था मदीना मुनव्वरा में, तो उस दौर में झाड़ू जो है ये खजूर की छाल से जो बना हुआ है उस टाइम में इस्तेमाल किया जाता था। तो तुर्कियों के तवस्सुल से ही मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह तोहफे में आया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास मौजूद है। और आज के दौर में जिस झाड़ू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक और लहद मुबारक के इर्द गिर्द की सफाई की जाती है, वो मोर और शुतुरमुर्ग के परों से बना एक खूबसूरत झाड़ू जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो भी इनके पास मौजूद है। ये आपको कहाँ से इनायत हुआ? मदीना मुनव्वरा में काफ़ी अर्सा आना जाना रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कदम मुबारक वाली साइड है वहाँ पे हमारे दोस्त हैं, उनके तवस्सुल से मुझे वो ब्रश जो है जो रोज़े मुबारक की जालियाँ साफ़ करने के लिए रोज़े मुबारक के अंदर इस्तेमाल हुआ, जो कि शुतुरमुर्ग के परों से बना हुआ, और आजकल अदब की वजह से परों से ही सफाई की जाती है वहाँ पे। इसके साथ साथ इनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की नहीं बल्कि लहद मुबारक की मट्टी मौजूद है, जिसको मतवल्ली काबा यानी काबे की चाबियां रखने वाले एक शेख जिन्होंने इनके हवाले किया, उसकी जो सनद है वो हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इंतहाई खुशबूदार और नफीस किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। आप मिट्टी मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की है। मुझे ये मदीना मुनव्वरा से ही मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा के जो मतवल्ली हैं, शेख हैं जो वहाँ के सऊदी, उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पे किसी के वसीले से मतलब मेरे तक पहुँची है। और शेख का ये कहना है इस तरह से कि अगर ये रोज़ा मुबारक की कब्र अनवर की मिट्टी ना हो तो मेरी गर्दन उतार दीजिए। जी, बहुत से लोगों के माइंड में ये सवालात होंगे कि ये जो मोए मुबारक है ये कहाँ से हासिल किए गए। आखिरी हज के मौका पर नबी के वसल्लम ने जब हल करवाया, अपने बाल मुंडवाए, कुछ सहाबा इकराम वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने उन मोए मुबारक को तबरुकात के लिए अपने पास समेट लिया। एक सहाबी थे जिन्होंने उसको बाकी सहाबा इकराम में तकसीम भी किया। तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। वो गालिबन कौन से सहाबी थे रिवायत में जो आता है? सहाबा इकराम में हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बहुत वाज़ेह है, और हुजूर ने उनको तोहफे में दी और फरमाया कि ये मेरे बाल मुबारक दीगर सहाबा इकराम में तकसीम फरमा दीजिएगा। तो इसके साथ साथ एक और आप बड़ी खूबसूरत चीज़ देख सकते हैं, गुंबद खजरा की रस्सी, जो कि गुंबद खजरा के बिल्कुल ऐन ऊपर एक खिड़की है जिसको खोलने या बंद करने के लिए इस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास तौर पर जब गुंबद खजरा को गुस्ल देना हो, उसकी सफाई का काम सरंजाम देना हो, तो इस रस्सी को खींचा जाता है। इस रस्सी को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ा जाता है अदब और एहतराम के साथ, और उसकी सफाई की जाती है। और ये रस्सी भी इनको इनायत हुई। इस पूरे कमरे में तबरुकात ही तबरुकात हैं। ये पूरा कमरा तनवीर ही तनवीर है। हर तरफ एक यकसुई, एक खुशबू, इत्मीनान कल्ब, सुकून। मैं जिस लफ्ज़ का नाम लूँ शायद वो भी कम पड़ जाए। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आज तक इन तबरुकात की ज़ियारत नहीं की होंगी। हमने आपको ज़ियारत करवाई, आपको इनकी असनाद दिखाई। सैयद मोहम्मद अरसलान गिलानी साहब के मुताबिक ये तमाम की तमाम असनाद और सर्टिफिकेट्स उनकी स्टैम्प्स के साथ, उनकी मोहरों के साथ आप अपने कैमरे की स्क्रीन पर भी देख चुके हैं। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज टैलेंट, आपके पास हैरत अंगेज कलेक्शन है, तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम इस कलेक्शन को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।